हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। और इसमें से पिछला क्लास में एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो नाइट्रोजन का था, अमोनिया, उसके बारे में कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस किए। आज का इस लेक्चर में जो है हम लोग ग्रुप 15 और ख़ास करके उसमें नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स को डील करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एग्जामिनेशन में नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है स्ट्रक्चर उससे पूछता है, कोवैलेंसी का टर्म पूछता है, तो वे सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। आईपीएससी में इसी को आप लिखोगे नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और यही जाना जाता है लाफिंग गैस के नाम से। 4 नाम है। फॉर्मूला क्या है भाई इसका? तो N2O। प्रिपरेशन की बात करें कैसे बनता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को यदि स्ट्रांगली हीट किया जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बनता है। अमोनियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को स्ट्रांगली हीट करने पे जो है नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ से वाटर बनेगा। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यहाँ, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है -2, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन का आप निकालोगे तो आ जाएगा +1। तो क्वेश्चन 2 ही टाइप के पूछे जाते हैं इससे, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा आपसे और दूसरा इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ प्लस दोगे, यहाँ एक लोन पे रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका N2O का। तो स्ट्रक्चर साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। रेजोनेंस भी आप दिखा सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। फिर इस पर नेगेटिव आ जाएगा ऐसा, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए एक दूसरे का। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानेंगे, फार्मूला N2O, बना कैसे? अमोनियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को हीट किया हमने, और स्ट्रक्चर ऐसा इसमें लीनियर शेप है, देखोगे यदि तो। अब प्रॉपर्टी की बात करें कि यह N2O किस प्रकार का सब्सटेंस है, तो यह एक कलरलेस गैस है जो न्यूट्रल नेचर का होता है। कलरलेस गैस जो न्यूट्रल नेचर का मतलब एसिडिक बेसिक ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल नेचर का है ऐसा। तो यह हुआ नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाने। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, या इसी को नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है ऐसा। फॉर्मूला क्या होगा? NO, ऑक्सीजन पे -2, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा +2। कैसे बनता है? तो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन होता है, इसमें आपको फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाना है एलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और यह सल्फ्यूरिक एसिड है। सबको आपस में मिला करके रिएक्शन करवाओगे तो फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक सल्फेट में, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर प्लस 2 मोल नाइट्रिक एसिड, दिस वन ऐसे।
यह एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन हुआ जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो है नाइट्राइट आयन NO2-, इसमें यहाँ नाइट्रोजन का है +3 और यहाँ हो गया +2। तो नाइट्रोजन का जो है रिडक्शन और आयरन जो है उसका हो जा रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन। स्ट्रक्चर की बात करें यदि, तो नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा। इसमें आप देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा, लेकिन नाइट्रोजन की बात करोगे तो 2 4 6 और एक यहाँ 7 ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं होने के चलते या एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, रिलेटिवली लेस स्टेबल है। और देख रहे हो कि नाइट्रोजन के पास यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बतलाता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर का है। NO इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल और यही NO जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बनाता है NO+। बॉन्ड ऑर्डर की यदि बात करोगे इसमें, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आता है शायद 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3, ऐसा। तो उस हिसाब से NO से ज़्यादा स्टेबल है NO+। NO+ डायामैग्नेटिक नेचर का हुआ, लेकिन NO जो है वह पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यह भी जो है एक कलरलेस गैस है, न्यूट्रल नेचर का, ऐसा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं। NO में नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 20 - n/2, तो 20 - 15/2 तो 5/2 मतलब 2.5। अब यहाँ देखोगे तो 14 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। NO में यदि 15 है तो NO पे एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, 14 आ गया। तो यही फॉर्मूला से आप निकालोगे 20 - 14/2 तो आ जाएगा 3। और यह बॉन्ड ऑर्डर जो स्टेबिलिटी को बताता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NO और NO+ में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो NO+। दोनों में से पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, तो NO जो है पैरामैग्नेटिक है जबकि NO+ डायामैग्नेटिक। यही वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है NO+। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब अगला ऑक्साइड इसका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जैसे को आप नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड लिख सकते हो, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O3। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6, 2 नाइट्रोजन है तो इसको ऐसे निकालते हैं ना, 2 × x प्लस -2 × 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +6 तो x बराबर +3, तो नाइट्रोजन का हो जाना है +3। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। कैसे बनता है यह? तो सिंपल सा मेथड है। नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए अभी हम लोग अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जब इसको डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से कंबाइन करवाओगे अबाउट 250 केल्विन टेम्परेचर, तो यह बदल जाता है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में, ऐसा। नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से कंबाइन करवाओगे, लोअर टेम्परेचर देख रहे हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है 250 केल्विन, तो बन जाता है यहाँ से डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। स्ट्रक्चर की बात करें, इंपॉर्टेंट तो वही है। तो स्ट्रक्चर की यदि बात करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक लोन पेयर यहाँ बच जाएगा और इस पर रहेगा प्लस चार्ज। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और आता है कोवैलेंसी के बारे में।
ऑक्साइड में कोवैलेंसी से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रहता है। कोवैलेंसी देखा जाता है कि उस मॉलिक्यूल में वह एटम कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो N2O3 में आप क्या देख रहे हो कि जो 2 नाइट्रोजन है इसमें से या एक नाइट्रोजन बना रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड, तो इसका कोवैलेंसी यहाँ से हो जाना है 4। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन की बात करो तो 1 2 3 ही बना रहा है, तो इसका कोवैलेंसी हो जाएगा यहाँ से 3। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, 3-4 ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे, पूछेगा कि कौन सा ऑक्साइड में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 और 4 दोनों है। तो उसके लिए एकमात्र यही एक ऑक्साइड है N2O3 जिसमें नाइट्रोजन का 2 कोवैलेंसी है, 3 भी है और 4 भी है। याद रखिएगा, अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें ऐसा नहीं हो रहा था और आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा नहीं रहेगा, उसमें सेम वैलेंसी होगा। तो यार जो N2O3 है इसमें केवल हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो 2 नाइट्रोजन है दोनों का कोवैलेंसी इसमें अलग है। आप रेजोनेंस दिखा सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ करो और इसको यहाँ कर दो, तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O, यहाँ N, ये वैसे ही रह जाएगा। तो इस बार ऐसे हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ है, इसको इस पर कर सकते हो, इसका सिंगल बॉन्ड को यहाँ कर सकते हो, ऐसा। तो कोवैलेंसी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी की बात करें तो यह ब्लू कलर का सॉलिड होता है, गैस नहीं है, सॉलिड है, ब्लू कलर का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इसमें हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ना सही तो कोवैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगले ऑक्साइड की बात करें, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या इसी को नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड लिखोगे। फॉर्मूला क्या हो जाना है N2O4, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +4, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। या इसके पहले जो है हम लोग देखें एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और यह जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो इसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर 673 केल्विन पे, तो बन जाता है यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस O2 बाहर होगा। लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन को हाईयर टेम्परेचर 673 केल्विन पे जब हमने हीट किया तो बना यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की यदि बात करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यहाँ आप पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, या इसी को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाओगे तो ऐसा दिखा सकते हो, ऐसा, इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर से मेन समझना क्या है कि यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसमें भी देख लो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते यह हो जाएगा पारामैग्नेटिक नेचर का, पारामैग्नेटिक नेचर का। और यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस, और एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर ऑक्साइड का जो है डील किए हैं पीछे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। इसके पहले देख रहे थे हम लोग +1 +2 +3 ऐसे था, लेकिन यहाँ +4 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक नेचर का। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड नाइट्रेट को हीट करने से बना, और सबसे इंपॉर्टेंट किया जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा, और अनपेयर्ड होने के चलते पारामैग्नेटिक भी है, और यह एक ब्राउन कलर का जो है गैस है जो एसिडिक नेचर का है। अब इसी को यदि यहाँ से कंसिडर करोगे, अब यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बदलता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। और कैसे बदलता है, तो यह जो डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या तो गैस होता है ऐसा,
जब आप इसको कूल करोगे ठंडा, तो -11.2 डिग्री के आसपास होता है, -11.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर। तो यह डायमराइज करता है और डायमराइज करके बनता है N2O4 लिक्विड, और यह एक इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, याद रखिएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता क्या है कि यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस, 2 लिए हो तो आप 2 दिखाओ ऐसा, इलेक्ट्रॉन यहाँ। होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस 2 मॉलिक्यूल्स गेट डायमराइज और गेट कंबाइन विथ ईच अदर थ्रू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, यहाँ से जो है ओवरलैपिंग होगा और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि इसके साथ ऐसे कंबाइन करेगा और ये ऐसे कंबाइन करेगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो N ऐसा, O- डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O- प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज ऐसा। तो यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई NO2 अंडरगो डायमेराइजेशन, कि NO2 का डायमेराइजेशन क्यों होता है। डायमेराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ जाना। तो NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्यों जुड़ते हैं, तो एक लाइन में जवाब देंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम NO2 molecules undergo dimerization to form N2O4, that is a dinitrogen tetroxide, which is a very important non-aqueous solvent। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखेंगे हम लोग। या ऐसे हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे, NO दिया हुआ रहेगा, NO2 दिया हुआ रहेगा, N2O दिया हुआ रहेगा, और पूछेगा इसमें से कौन डायमेराइज करता है, डायमेराइजेशन किसका पॉसिबल है, तो NO2 का। रीजन साफ हम लोग देख लिए। तो NO2 गैस है, इसको इस टेम्परेचर तक कूल करोगे तो यह लिक्विफाई हो जाएगा, साथ ही साथ डायमेराइजेशन होकर के N2O4, और इसी N2O4 को जब वापस आप हीट करोगे तो हीट करने से फिर यह डिकम्पोज कर जाएगा और बदल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। अब यदि यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन के कोवैलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन का जो यहाँ से कोवैलेंसी हो जाएगा वो 4 है, दोनों नाइट्रोजन का। वह नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, इधर वाला भी, तो दोनों नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए कोवैलेंसी यहाँ कितना हो जाना है, कोवैलेंसी यहाँ हो जाएगा 4 दोनों नाइट्रोजन का। तो याद रखेंगे हम लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक कलरलेस लिक्विड है और ऑब्वियसली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा और कलरलेस लिक्विड है। सॉलिड इसमें हो रहा था N2O3 या गैस, और ये हम लोग क्या देखें, कलरलेस लिक्विड। तो बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आइदर कोवैलेंसी पूछे, स्ट्रक्चर पूछे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन डायमेराइजेशन वाला फैक्टर, तो आप याद रखोगे। अब एक लास्ट ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होने वाला है, N2O5, ऑक्सीडेशन नंबर +5। देखे थे हम लोग कि जो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5 वेरी कर सकता है। तो वही नाइट्रोजन का हम लोग देख रहे हैं कि +1 से देख रहे हैं, +1 हुआ, +2 हुआ, +3, +4 और +5, और 0 वाला भी देखें, N2 में 0 होता है। कैसे बनता है, तो नाइट्रिक एसिड का ट्रीटमेंट P4O10 फास्फोरस 5 ऑक्साइड से जब करवाया जाता है तो यहाँ से बनता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड प्लस HPO3 ऐसा। तो नाइट्रिक एसिड को जब आप रिएक्शन करवाओगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड से, तो ये दोनों कंबाइन करके यहाँ से डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाते हैं और साथ में साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है।
और यहाँ जो साइड प्रोडक्ट निकला यह भी फास्फोरस का एक ऑक्सो एसिड है, जो आगे हम लोग देखेंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। N2O4 और N2O5 का एकदम याद रखोगे आप, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, प्लस और यहाँ भी होगा प्लस चार्ज, ऐसा। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या आता है वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो यदि यहाँ कोवैलेंसी की बात करें तो दोनों नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है वह 4 है। ई नाइट्रोजन भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ई वाला नाइट्रोजन भी 1 2 3 4 बॉन्ड, तो दोनों नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो पर एटम जो कोवैलेंसी है वह कितना हो जाना है, यहाँ से 4 हो जाना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे और क्या आना है कि दे देगा N2O3, N2O4, N2O और एक N2O5। पूछेगा कि ये चारों ऑक्साइड्स में किस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ऐसे विच वन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड, कि इनमें से किस में नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो N2O5 है, इस N2O5 में नाइट्रोजन के बीच देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। या ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से किस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये 4 ऑक्साइड्स में से कौन सा ऑक्साइड में ऐसा बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो N2O4 और N2O5 ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हुए। और हम लोग देखे क्या थे कि N2O3 में यहाँ नाइट्रोजन का 2 कोवैलेंसी हो रहा था, 3 और 4। इसमें नाइट्रोजन का एक सिंगल कोवैलेंसी हुआ 4 और इसमें भी सिंगल कोवैलेंसी हुआ 4। तो एक ऐसा क्वेश्चन बताया, ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे और पूछा जाएगा इसमें, अच्छा इसमें भी है कि एक नाइट्रोजन का 3 है और एक का 4 है। स्ट्रक्चर जो बताए थे उसका ऐसा था, ऐसा माइनस प्लस, तो इसका 4 है और इसका 3 है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे, पूछा जाएगा कि किसमें नाइट्रोजन का अलग अलग कोवैलेंसी है या किसमें नाइट्रोजन का सेम कोवैलेंसी है, दोनों नाइट्रोजन का। तो आप ऐसे भी याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये थे सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर, कोवैलेंसी और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला नेचर। प्रिपरेशन जनरली एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन प्रिपरेशन को छोड़ करके बाकी जितने फैक्ट्स बचे वे सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक से बनता ही है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक जो इसमें देखेंगे वह है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगला टॉपिक इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। या ऑक्सो एसिड बड़ा कॉमन है, अभी शुरुआत की हम लोग, हर ग्रुप में ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो यह ऑक्सो एसिड होता क्या है, तो एसिड बोल रहे हैं, इसका मतलब कि H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी होगा। तो याद रखिएगा कि ऑक्सो एसिड जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस एटम से जुड़ा हुआ हो वह एटम एक डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो यह जो ग्रुप है, कोई एटम मतलब जनरली कोई नॉन मेटल होगा, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, और यदि वह डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है तो इस ग्रुप को बोला जाता है ऑक्सो ग्रुप। और OH है तो हम लोग जानते हैं कि OH में जो H है या एसिडिक नेचर का होता है ना, ऐसा O और H में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यह बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, H पे प्लस आ रहा है तो यही यहाँ से H+ के रूप में रिलीज होगा और एसिडिक नेचर के जैसा बिहेव करेगा, ऐसा।
तो ऑक्जो एसिड 2 वर्ड हुआ। ऑक्जो मतलब ऐसा रहेगा, सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड रहेगा, और एसिड मतलब उसमें एक OH रहना है, और यही OH का जो H है वह प्रोटॉन H+ के रूप में फर्निश होगा, और सब्सटेंस काम करेगा किसका, एसिड का काम करेगा। अब इसमें से भी कई एसिड्स हैं, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और स्ट्रक्चर बनाने एग्जामिनेशन में आता है, जैसे हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड फॉर्मूला क्या होना है, H2N2O2, और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे यहाँ तो +1 ऐसा। और स्ट्रक्चर तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी 3, इसका भी कोवैलेंसी 3, और OH है तो यही H+ जो है रिलीज होगा यहाँ से, और यह एक डाई बेसिक एसिड हुआ। डाई बेसिक एसिड तो किसी भी एसिड का बेसिसिटी मतलब होता है वह कितना H+ रिलीज कर सकता है, तो जितना OH ग्रुप रहेगा जनरली उतना H+ रिलीज करेगा। तो 2 OH ग्रुप है तो एक H+ यहाँ से रिलीज होगा, एक H+ यहाँ से रिलीज होगा, इसलिए इसका डाई बेसिक एसिड, या हम लोग ऐसे भी आता है कि बेसिसिटी कितना, तो बेसिसिटी इसका हो जाना है 2। हालांकि इसमें कोई ऑक्जो ग्रुप नहीं लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O वाला कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन एसिड का काम करता है। अगला है हाइड्रो नाइट्रस एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजाइलिक एसिड। अनस्टेबल है लेकिन है ऑक्जो एसिड। फॉर्मूला H4N2O4, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से नाइट्रोजन का निकालोगे +2 आ जाएगा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा। अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4 OH ग्रुप है, तो यहाँ से भी यह H+ फर्निश कर सकता है, दिस वन ऐसा 4 H+ फर्निश कर सकता है। इसलिए जब इसका बेसिसिटी लिखोगे तो कितना लिखोगे, 4। तो देखो एग्जाम में स्ट्रक्चर ना सही तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पूछ देगा कि 4 ऑक्जो एसिड्स दिए हुए रहेंगे, पूछेगा इसमें से कौन सा ऑक्जो एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है या +2 है, या मोर इंपॉर्टेंट जो है ना बेसिसिटी, कि इन विच ऑफ द ऑक्जो एसिड्स नाइट्रोजन, या ऐसे कि बेसिसिटी इज 4। 3-4 ऑक्जो एसिड्स दिए हुए रहेंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्जो एसिड में जो बेसिसिटी है वह 4 है, तो बेसिसिटी 4 का आने का मतलब कि OH ग्रुप्स इसमें कितने हैं, 4 हैं। देख लिया हमने। उसके बाद नाइट्रस एसिड, अगला जो इसमें आता है वह नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2, यह भी एक अनस्टेबल एसिड है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रिक एसिड में। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक OH है तो यह मोनोबेसिक एसिड हुआ, बेसिसिटी 1, और एक ऑक्जो ग्रुप भी है। अनस्टेबल एसिड है, जनरली यह ऑक्सीडाइज कर जाता है किसमें, नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रोजन के कोवैलेंसी की बात करेंगे यहाँ तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तीनों ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से भी हम लोग ध्यान रखना है। या फिर जो है एक बात सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाया जा रहा है, आप इसको सीधा ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते हैं। तो लिखने के लिए कॉपी पर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यह जो बना हुआ है या बॉन्ड एंगल के आधार पर कि यह बॉन्ड एंगल जितना है वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना है। यदि आप ऐसे बनाते हो मतलब ये बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा, जबकि यह 180 होता नहीं है, 180 से कम होता है। जब 180 से कम रहेगा तो बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल के थ्रू जो है ऐसा दिखाया जाता है। एग्जाम में आएगा तो यदि आप ऐसे दिखाते हो तो ज़्यादा बेहतर है, या ऐसे भी दिखाते हो तो गलत तो नहीं होगा, हाँ मे बी कि मार्क्स थोड़ा कम मिले। तो यह नाइट्रस एसिड। उसके बाद पर नाइट्रस एसिड भी होता है एक, पर नाइट्रस एसिड, जिसमें फॉर्मूला हो जाएगा क्या,
HOONO, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो HONO2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पर लगा हुआ मतलब परऑक्साइड बॉन्ड होना है, ऐसा, ऐसे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है वही कहलाता है परऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 दिए हुए रहेंगे, पूछेगा कि चारों में से किसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, तो ध्यान रखोगे कि नाइट्रोजन का जो है एकमात्र पर एसिड है यही, पर नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला ऐसा, या हो सकता है कि इसी को डायरेक्ट ऐसे लिख के पूछ दे HNO3, तो हालांकि HNO3 नाइट्रिक एसिड भी होता है, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे ही पूछ देगा कि इसमें से कौन एसिड में परऑक्साइड बॉन्ड हो सकता है, मे बी, तो हो सकता है तो HNO3, वह HNO3 नाइट्रिक एसिड भी है और पर नाइट्रस एसिड भी है, तो पर नाइट्रस एसिड के फॉर्म में रहेगा तब तो है ही यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड। और यदि बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी यहाँ 0 होगा। OH एक है, लेकिन यहाँ OH डायरेक्टली सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको OH नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे OH, ऐसा OH, ध्यान रखेंगे। अगला इसमें फिर है नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इसके लिए, ऐसा। ऐसी में यदि आप चार्ज ना दिखाना चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हो, ऐसे। कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना, कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना, 4। एक OH ग्रुप है तो बेसिसिटी कितना होगा, 1। बेसिसिटी कितना होगा इसका, 1 होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना इसमें हुआ, +5 हुआ। और एक लास्ट, अब इसमें ऐसे ही नाइट्रिक एसिड था तो अब हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा HNO4, तो बस बीच में एक ऑक्सीजन यहाँ और इंसर्ट होने वाला है, ऐसा। तो फिर से यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड आ गया। देखो यहाँ से डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो नाइट्रोजन का आ जाएगा कितना, +7, ऑक्सीजन का -2 और 4 है तो -8 में यहाँ ही जाएगा, तो +7 आ जाना है इसका। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन यहाँ +7 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, +5 ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन का -1, इसका भी -1, -2, -2, तो नाइट्रोजन के अगल बगल 5 -1, -2, -3, तो उस हिसाब से इस पर कितना आ जाएगा, +5। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, आइदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे या परऑक्साइड बॉन्ड किस में है, बेसिसिटी पूछे, कई प्रकार से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में आ सकता है और आता है। तो जो 2 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़े, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, बेहद इंपॉर्टेंट हुआ। एक यदि एसिड का स्ट्रेंथ पूछे, एसिड का स्ट्रेंथ, तो एसिड का स्ट्रेंथ 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक उसका बेसिसिटी पे, कितना OH ग्रुप है, तो या जो एसिडिक का स्ट्रेंथ है जनरली बेसिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो 4 बेसिसिटी हो रहा था बीच में एक नाइट्रोजाइलिक एसिड का, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, नाइट्रिक एसिड होता है। क्यों नहीं होता है, तो एसिड का स्ट्रेंथ देखने का एक और तरीका है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कि वह जो एसिड है वह H+ रिलीज करने के बाद कितना स्टेबल है। यदि H+ रिलीज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल है तो वह स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यह जो नाइट्रिक एसिड था अभी जो हमने बनाया नाइट्रिक एसिड, तो यदि यह नाइट्रिक एसिड H+ रिलीज करता है तो बनाएगा नाइट्रेट आयन, एंड दिस नाइट्रेट आयन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस ऑफ HNO3, और इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस इसका बनता है नाइट्रेट आयन का, हम लोग जानते हैं, आगे देखेंगे भी इसका। तो HNO3 का कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए जो है यह एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन वही जो हम लोग नाइट्रोजाइलिक एसिड लिए थे उसमें उसका कंजुगेट बेस का कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। उसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे H4N2O4,
ऐसा। तो इसमें जो है इसका कोई रेजोनेंस जो है N2O4 पर 4 तो इसका कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। रेजोनेंस तभी होता है जब ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा। तो बेसिसिटी ही नहीं, हम लोग को कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी भी देखना पड़ता है, और तब जाकर के आप क्लैरिफाई करोगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो इस तरह से 2 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में जो है ये जितना ऑक्सो एसिड लिखे थे इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड है, और इसी नाइट्रिक एसिड को काफ़ी डिटेल में हम लोग डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।